कि आपकी राजनीति की शुरुआत कब और कैसे हुई? बाल्यकाल से ही मैं स्वयंसेवक रहा हूं और मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही रहे हैं और स्वयंसेवक होने के नाते पार्टियों के कार्यक्रमों में पिताजी के साथ जाना आना लगा रहता था। मगर पिताजी की मृत्यु 2007 में होने के बाद फिर पार्टी में सक्रियता रही है। आपके नजरिए में एक आदर्श नेता कैसा होना चाहिए? आदर्श नेता बनने के लिए बहुत सी चीजें हैं, जो समाज में काम करना, जमीनी स्तर पर लोगों के काम आना। जैसे भाजपा को अपने राज्य में 8 वर्ष हो गए हैं और केंद्र में 10 वर्ष हो गए हैं। इस पर आप कैसे देखते हैं कि भाजपा का किस तरीके से कार्य कर रहा है? हमारी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 वर्ष हो गए हैं। बहुत अच्छा निष्कर्ष निकल के आया। 60 वर्षों में जो नहीं काम हो सके वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुए। जी, आप गन्ना राज्य मंत्री हैं। अभी आपने बाजपुर चीनी मिल का निरीक्षण करा था, तो क्या कुछ उसमें खामियां मिली? क्या आपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए? हमारी जो शुगर फैक्ट्री बाजपुर की है, ये बहुत ही हमारे किसानों के लिए हितकारी रही। जी, ये जो अब रिपेयर का काम चल रहा है, मैं देखने का था कितना होगा, लगभग 60% काम पूरा हो चुका है और अधिकारी सब लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। आप देख रहे हैं पर्वत शांति का खास पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं सरदार मंजीत सिंह राजू जी, जो प्रदेश स्तरीय गन्ना सलाहकार समिति के सह अध्यक्ष हैं व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। तो स्वागत है मंजीत जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट कार्यक्रम में। आपने पर्वत शांति पॉडकास्ट में मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि आपकी राजनीति की शुरुआत कब और कैसे हुई? राजनीति बाल्यकाल से ही मैं स्वयंसेवक रहा हूं और मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही रहे हैं और स्वयंसेवक होने के नाते पार्टियों के कार्यक्रमों में पिताजी के साथ जाना आना लगा रहता था। मगर पिताजी की मृत्यु 2007 में होने के बाद फिर पार्टी में सक्रियता रही है। आपके पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बताइए। मेरे पिताजी जब बाजपुर में आए तो सन 65 में आए थे जी, और योगराज जी के साथ उनका परिचय रहा। जी। दोनों पंजाब से, पाकिस्तान से आए थे। जी, जी, तो इस माध्यम से दोनों ने भारतीय जनता पार्टी, जब जनसंघ का टाइम था तो उस टाइम दीपक के चुनाव से योगराज जी चुनाव लड़े थे। अच्छा, तो पिताजी ने उनके साथ रह के सहभागिता निभाई। जी। जब से ही वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही रहे और उन्होंने बाजपुर में भारतीय जनता पार्टी को खड़े करने का काम करा। आपके नजरिए में एक आदर्श नेता कैसा होना चाहिए? आदर्श नेता बनने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, जो समाज में काम करना, ज़मीनी स्तर पर लोगों के काम आना। छोटे छोटे काम होते हैं, जो राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये छोटी छोटी समस्याएं जो हैं, ये जब तक हम समाज में रहकर नहीं करेंगे तो लोग नेता नहीं मानते हैं। जी, जबकि काम करने के लिए, पार्टी को खड़ा करने के लिए समाज में काम करना बहुत ज़रूरी है। जी। जैसे भाजपा को अपने राज्य में 8 वर्ष हो गए हैं और केंद्र में 10 वर्ष हो गए हैं। इस पर आप कैसे देखते हैं कि भाजपा का कार्य उन्होंने किस तरीके से कार्य करा? उसमें आप क्या मानते हैं? हमारी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 वर्ष हो गए हैं। बहुत अच्छा निष्कर्ष निकल के आया। 60 वर्षों में जो नहीं काम हो सके वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुए जी, और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 8 वर्ष हो गए। जी, ये सब विकास की जो धारा बह रही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर सिंह धामी जी के, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के, उसमें बह रही है। जी। बहुत विकास कार्य हो रहे हैं। ये सब आपके सामने प्रमाण है इस चीज़ का। आप गन्ना राज्य मंत्री हैं। अभी आपने फिलहाल में सभी चीनी मिलों का निरीक्षण करते होंगे आपने। अभी आपने बाजपुर चीनी मिल का निरीक्षण करा था, तो क्या कुछ उसमें खामियां मिली? क्या आपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए? क्या श्रमिकों की समस्याएं थी? क्या कर्मचारियों की समस्याएं थी? थोड़ा अवगत कराइए। हमारी जो शुगर फैक्ट्री बाजपुर की है, ये बहुत ही हमारे किसानों के लिए हितकारी रही है। जी, ये जो अब रिपेयर का काम चल रहा है, मैं देखने गया था कितना होगा, लगभग 60% काम पूरा हो चुका है और अधिकारी सब लगे हुए हैं। मेरा सबको यही सुझाव है कि हमें बहुत जल्द इसे नवंबर 1 तक जो फैक्ट्री चालू करने का निर्देश दिया मैंने। और जो भी वहाँ कमियाँ हैं, जैसे श्रमिकों की कोई समस्याएं थी, उनके समाधान के लिए मैं प्रयासरत हूँ। टोटल हमारे उत्तराखंड में कितनी चीनी मिल है? इसमें हमारी 5 चीनी मिलें थी, जिसमें एक चीनी मिल हमारी सितारगंज की, वो पीपी मोड पर दी गई। पीपीपी मोड पे दे दी गई। तो अभी जो गन्ने का पेमेंट होता था किसानों का, पूर्व में तो मैंने देखा कि काफ़ी किसान परेशान रहते थे, लेकिन हाँ, ये तो है कि आपकी सरकार में पेमेंट समय से हो रहा है।
इससे अलावा किसानों के लिए क्या नई योजनाएं चल रही हैं सरकार की तरफ से? जब से मुझे ये मंत्रालय मिला है, मैंने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं जी और जो भुगतान था वो भी मैंने समय से करवा दिया है उसका। बाकी रही बात आपकी, इसमें हमारे जो माननीय बहुगुणा जी हैं, उनका भी सहयोग मेरा काफ़ी रहा जी जी और मुख्यमंत्री जी ने भी बात रखी है। बाकी जो यह है कि किसानों के लिए हमारी जो गन्ने बीज की व्यवस्था, दवाइयाँ, खाद, इसकी व्यवस्था भी की जाती है। एक अभी आपने देखा होगा कि हमारा बाजपुर चिकित्सालय उप जिला चिकित्सालय बन चुका है, लेकिन डॉक्टर्स की बहुत कमी है यहाँ पर। शायद जितने पद सृजित हैं उससे मेरे ख्याल से 30% भी अभी डॉक्टर्स या उनके नर्सेस या कंपाउंडर्स अवेलेबल नहीं है। तो क्या वजह है कि भाई डॉक्टर्स की कमी रहती है? मैंने देखा है कि काफ़ी संगठन पक्ष विपक्ष सभी मतलब प्रयास में लगते हैं कि भाई डॉक्टर्स की पूर्ति हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाती। उसको कैसे, मतलब क्या वजह है, क्या कारण है उसका? मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात में निवेदन करा है मैंने जी और कुछ हमारे चिकित्सकों के पीछे 1 महीना हो गया लगभग, जी जो कि इन्हें अस्पतालों में भेजा गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र ही इसकी व्यवस्था हो जाएगी। एक और है कि हमारे बाजपुर की मुख्य समस्या काफ़ी समय से आ गई है 20 गांव जमीन का जी। मुद्दा। ये मतलब ये सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो पा रहा? इसमें कई बार आश्वासन मिल गए भाई, कई बार अधिकारी दे जाते हैं आश्वासन, सीएम साहब ने भी दिए हैं आश्वासन, लेकिन वो हल नहीं होता। तो मतलब कोई टेक्निकल पेच अटक रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी तो कोर्ट में विचाराधीन मामला चल रहा है इसका। जी अब कोर्ट के निर्णय से ही पक्ष विपक्ष दोनों ने ही इस पर आत्मनिर्भर भरोसा कर रखा है जी जी कि जिसकी वजह से ये मामला रुका हुआ है। इस मामले का ज़्यादा संज्ञान नहीं है, मगर फिर भी यह है कि किसानों के हित में फैसला होना चाहिए, क्योंकि जिन किसानों ने 60 वर्षों से ज़मीन ले रखी है, जी तो मेरा तो यही है रहेगा प्रयास कि किसान हित के लिए ही फैसला हो जो भी हो। कि लोगों ने बचपन से आकर यहाँ पर 60-70 वर्षों में जंगल था उसे जी आबाद करा है। तो मैं तो सरकार से भी यही निवेदन करूँगा कि हमारे किसानों के लिए कोई हितकारी ना हो, हित में ही फैसला आए जो भी हो। जी 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 अच्छा, धामी सरकार के आप 3 वर्ष कैसे देखते हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने जो 3 वर्ष कार्यकाल करा है वो बहुत ही सराहनीय है। जी इसमें उन्होंने सख्त कानून, यूसीसी हुआ, भ्रष्टाचार अधिकारियों को बंद करना, जितने भी भ्रष्ट अधिकारी थे उन्हें जेल की सलाखों को पीछे डाला, आपका लव जिहाद, थूक जिहाद, ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे हमारे प्रदेश में कोई व्यवस्था खराब ना हो और दोषियों को दंड मिले। नकल विरोध जो था, नकल अध्यादेश है, वो हमारे प्रदेश में सबसे पहले लागू हुआ है, जी जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हुआ। इस चीज़ से लोग पहले नकल से सब कुछ कर लेते थे, मगर अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। पुष्कर सिंह धामी जी बहुत अच्छे निर्णय लेकर पूरे देश में प्रदेश का मान बढ़ाया। अच्छा, आपकी सरकार द्वारा कोई किसानों के लिए कोई योजनाएं, कोई नई योजना चली हो, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे? किसानों के लिए सम्मान निधि केंद्र सरकार देती जी है। बाकी फसल बीमा योजना है, मतलब दवाइयों पे छूट है, बहुत सी ऐसी योजना है जिसका लोग लाभ लेते हैं। जो हमारे फसल बीमा है, लोग जो खाते खोलते हैं सरकारी सोसाइटियों में, उसमें भी उन्हें लाभ मिलता है। भाजपा प्रदेश स्तर पर तो अच्छा कार्य कर रही है, बहुत अच्छा प्रदर्शन है, चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, लोकसभा के हों, चाहे वो विधानसभा के हों, लेकिन बाजपुर में किसी चुनाव में उसका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। वो पिछले आप देखते ही आ रहे हैं काफ़ी समय से। तो इसकी क्या वजह मानते हैं आप? ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमारा जो पार्टी का कार्यकर्ता है सक्रिय है और आने वाले समय 27 के चुनाव में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम विधानसभा सीट जीतेंगे। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और पार्टी भी पूरे सक्रिय तरीके से लगी हुई है और प्रदेश नेतृत्व भी हमारे साथ है। कोई भी समस्या होती है तो उसके समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयासरत रहते हैं। बाजपुर के लिए उन्होंने विशेष ध्यान दे रखा है। और रही बात कि चुनाव वाली, तो इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो हम इस बार ना जीत सकें। 100% इस बार बाजपुर विधानसभा में भाजपा का परचम लहराएगा। कमल के फूल का कोई भी प्रत्याशी होगा उसे 100% जिताया जाएगा। तो आखिर में कोई हमारे जनता के लिए कोई संदेश, हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश?
मेरी तो ये भावना रहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब प्रयासरत हैं। उनके कार्यों की सराहना, उनके कार्यशैली को देखते हुए बहुत अच्छे निर्णय लिए जा रहे हैं। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं समाज के लिए हर टाइम तत्पर रहूं, कार्यरत रहूं, और हम छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम समस्या नहीं बनते, समाधान करके ही हम समस्या का हल निकालते हैं। अच्छा, एक मेरा प्रश्न और रहेगा कि चीनी मिल में एक रेगुलर हमें प्रधान प्रबंधक क्यों नहीं मिल पा रहा है, एक जीएम जिसको कहते हैं कि भाई मतलब एक कहते हैं ना परमानेंट जीएम, वो नहीं मिल पा रहा, उसकी क्या वजह है? मेरी आज ही वार्ता हुई है सीएम साहब से, बहुत जल्द ही इसकी नियुक्ति हो जाएगी। कारण ये भी रहा कि चीनी मिल में कई समस्याएं थी जी हमारे चीनी मिल के कर्मचारियों में और अधिकारियों में मतभेद रहा कुछ। जी तो थोड़ी ये है कि अब अधिकारी भी ठीक हैं और कर्मचारी भी ठीक काम कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि बहुत जल्दी ही स्थायी जीएम की व्यवस्था हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ सरदार मंजीत सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से सभी प्रश्नों के जवाब दिए और हमें सारी योजनाओं के बारे में विस्तृत से जानकारी दी। तो जल्द ही हम नए मेहमान के साथ नए पॉडकास्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।